प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। किसका प्रश्न है? जैसे भगवान चाहते हैं आपसे मिलना, वैसा आपके अंदर भाव कर देते हैं, या जैसे आप भगवान से चाहते हो मिलना, वैसे भगवान दर्शन दे देते। दोनों बातें। जैसे हम ऐसे हैं तो भगवान हमारे अंदर भाव दे दें कि भगवान हमसे मिले, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ऐसे बात करें तो भगवान वैसे बात करेंगे। तो आपका है कि भगवान मुझे अनुभव करा दे तो भगवान अनुभव करा दे, आपका है कि तत्व रूप में मिले तो तत्व रूप में मिल जाएंगे। जैसे आप चाहोगे, जैसी रही भावना, जैसी जिसकी वैसे ही भगवान अनुभव करा देते हैं। तो प्रायः सबसे पहले हृदय में साक्षात्कार होता है। कोई भावना न करो और भजन करो, तो जब भजन परिपूर्ण होगा, तो एक दिन चर्चा हुई थी परसों कि 1 करोड़ नाम जप करने पर स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, और ऐसी ऐसी परिस्थितियां, उसमें कई करोड़ का वर्णन है। तो हमें लगता है 13 करोड़ तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सबसे बढ़िया बात शरणागति की है, शरणागति की है, और नाम जप करते हुए शरणागत है। आप जब चाहो मिल जाओ, नहीं हम तो आपको पुकारते रहे। और जितना, ये तो संख्या की बात है, आप मान लो 100 नाम जप कर रहे हो, 100 संख्या 100 है, आप रो रो के जप रहे हो राधा राधा श्री जी हमसे, तो ये करोड़ों के ऊपर जाएगा। जो 100 नाम है ना, ये करोड़ों की संख्या के ऊपर बन जाएगा। अलग अलग पद्धति है ना। अब जैसे राधा 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 तुम्हारी चिंतन है संख्या पर, और एक है कि रो रहा है राधा राधा प्रिया जी। अब हमारे तो कोई बल है नहीं, आप ही बल हो, देख लो राधा राधा। ये 100 नाम करोड़ों से भी बढ़कर हो जाएंगे। तो इसलिए जो भक्तजन है वो संख्या पर नहीं, अपने बल पर नहीं, कृपा पर रहते हैं। तो कृपा से हम जो भावना करते हैं भगवान वैसे ही दर्शन देते हैं। हमारी जैसी भावना होती वैसे ही भगवान हमें अनुभव में आते हैं। में दर्शन दिया है, जो भावना करे, जहां भावना करे वैसे दर्शन होते हैं। लेकिन उनका जब दर्शन होगा तो उसकी पहचान है, शरीर राग मिट जाएगा, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि इन सबसे हट जाओगे। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग। अगर ये नहीं है तो वो नाटक है, मन का नाटक है। मन कभी भगवान बन जाता है स्वप्न में, और मन कभी राक्षस बन जाता है। क्या भगवदाकार वृत्ति हुई? क्या मोह रहित हुई? क्या शरीर का राग नष्ट हो गया? क्या अभी मृत्यु का अवसर आने पर आप निर्भय रहेंगी? नहीं, तो भगवत साक्षात्कार करेगी। और भगवत साक्षात्कार हो जाएगा तो कहेगा कोई हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। हाँ, करोड़पति नहीं हो तो आप जेब में सबसे बड़ा नोट निकालेंगे ये दिखाने के लिए कि मैं करोड़पति हूँ। लेकिन करोड़पति हो तो गड्डी की तरह भाग नहीं जाएगा, फुटकर की तरह भाग जाएगा। उसमें भी जो कम पैसा, उसमें हाँ दिखाने की कोशिश करोगे। तो ऐसे जो भजनानंदी भगवत तत्व के ज्ञाता होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको आप जान नहीं सकते। वो कभी कह ही नहीं सकते कि हमें भगवत साक्षात्कार हुआ है। आज तक भगवत साक्षात्कार करने वाला कोई भी महापुरुष ये नहीं कहा कि हमें भगवत साक्षात्कार हुआ है। जब हमें नहीं होता तब हम सब हमें कह देते हैं। और भगवत साक्षात्कार का आप कहते हो हमें बुखार नहीं है और थर्मामीटर बोल रहा है बुखार है, तो तुम्हारी बात थोड़ी मानी जाएगी। थर्मामीटर बता रहा है, तो ये थर्मामीटर है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगय। ये भगवत प्राप्त का लक्षण है। कोई द्वंद्व का प्रभाव नहीं, कोई कामना नहीं, नित्य भगवान के स्वरूप में स्थित है। न मृत्यु का भय है, न कोई चाह है, न शरीर के सुख दुख की परवाह है। वो महापुरुष भगवत साक्षात्कार की, भगवत साक्षात्कार एक स्थिति है। एक दुर्योधन को भी भगवत साक्षात्कार हुआ एक बार, और एक है जो भक्तजन है जिनके साथ निरंतर। इन दोनों साक्षात्कार में क्या? अब बिना भजन के भगवान भी मिलते हैं तो कोई लाभ नहीं। दुशासन दुर्योधन कर्ण सबने भगवान को देखा, कोई लाभ मिला क्या उनको? लाभ उनको मिला विदुरानी जी को, विदुर जी को, क्योंकि डट के भजन कर रहे थे। इसलिए भजनानंदी को जो सब भगवान है प्यारे, सब भगवान है, सब में भगवान है। लेकिन हमारे नेत्र सही नहीं है, और ये नेत्र सही होंगे भजन करने से। इसीलिए भजन प्रधान है, ना कि भगवान का मिलना प्रधान।
भजन प्रदान कितना। तभी भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा, स्वयं श्री भगवान खड़े हो तो भी नाम जप न छूटने पाए। नाम जप के द्वारा ही बात बनेगी। जितना हृदय पवित्र होगा तो आपको कण कण में भगवान दिखाई देने लगेंगे, और अपवित्र हृदय तो दुर्योधन को भगवान में भगवान नहीं दिखाई देते। श्री कृष्ण को भी भगवान वो नहीं मान रहा। अरेस्ट सबने जब कराने गए तो उसने बंदी बनाने की कोशिश की, पूरी प्लानिंग बंदी बनाने की, मतलब भगवान ने विराट रूप दिखाया सब। बिल्कुल सही बात है, अरेस्ट कर ले भगवान को। अमन भटनागर जी गाजियाबाद श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपसे सुना था कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। महाराज जी तो क्या फिर उसका जन्म क्यों होता है? स्वर्ग और गोलोक में से किस में जाकर उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता? महाराज जी जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। अगर उसे भगवान भेजते हैं तो ऐसे महापुरुषों के रूप में भेजते हैं जो जन का कल्याण करे। जैसे भगवान ने कहा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो ये नहीं कहा कि पूरी शक्तियों के साथ अवतार लेता हूं, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो कभी दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तो कभी दुष्टता का विनाश करने के लिए। तो उस समय भगवान अपने ही स्वरूप को प्राप्त महापुरुषों को भेजते हैं। तो सृष्टि में आकर के जो संतुलन बिगड़ गया था, अधर्म बढ़ गया था, धर्म की हानि हो गई थी, उनके प्रभाव से, उनके वचनों से पृथ्वी का संतुलन बनता है, धर्म की स्थापना होती है, अधर्म की वृत्ति का नाश होता है। और जब भगवान शक्तियों के साथ अवतार लेते हैं तो अधार्मिक पुरुषों का ही विनाश होता है और धर्मात्माओं की रक्षा होती है। तो भगवान का जो भक्त है वो जब भजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है तो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होता है, जहां से आना जाना नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाने के बाद फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आना होता। लेकिन भगवान उसे भेजे वो सरकारी आदमी बन करके आएगा और अपने प्रभाव से जन मंगल करके और फिर अंतर ध्यान हो जाएगा। भगवान के भक्ति की यदि पूर्णता नहीं हुई, जब भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, दो कारण होते हैं। एक तो ये कि जैसे हम भजन तो कर रहे पर अमुक भोग की चाह है, अब भगवत साक्षात्कार तब तक नहीं होगा जब तक ये चाह नष्ट नहीं हो जाएगी। अगर कोई और चाह है वो भगवत प्राप्ति नहीं होने देगी। अब हमारा शरीर छूट गया और वो चाह रही, तो हमारे को स्वर्गलोक ले जाया जाएगा और वहां वो चाह पूरी कराई जाएगी जो मृत्यु लोक में, क्योंकि भजनानंदी रहे ना, तो स्वर्गलोक में बहुतायत उस चाह की कर दी जाएगी। अब उसको भोगने के बाद चूंकि सब माया में है तो एक दिन तो अरुचि होगी ही। मीठा प्रिय है लेकिन बहुत मीठा अप्रिय हो जाएगा। जैसे खीर प्रिय है लेकिन कटोरी 2 कटोरी लेकिन 10 लीटर, तो आपको अरुचि हो जाएगी ना बराबर। तो जब उसको भोगों की जो चाह थी वो अरुचि हो जाएगी, तब यहाँ उसका जन्म होगा, फिर वैभव संपन्न घर में जन्म होगा और भक्ति की अनुकूलता होगी और फिर उसका वहीं से भजन चलेगा जहां से भजन रुका हुआ था, और वो अपना इस जन्म में भजन पूरा कर लेगा। पहला कारण। दूसरा कारण, हमने भजन शुरू किया, हमारी मृत्यु हो गई, कोई चाह नहीं है, भगवान की चाह है, पर हमने भजन शुरू किया, हमारी आयु खत्म हो गई, मृत्यु हो गई, अभी भगवत साक्षात्कार हुआ नहीं, तो उसको सीधे योगियों के कुल में जन्म से स्वर्ग आदि लोग नहीं ले जाया जाएगा, सीधे योगियों के कुल में उसका जन्म होगा, भजनानंदियों के कुल में, और वहीं से भजन होकर वो पूरा हो जाएगा। तो आना जाना तब तक जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं, और जहां भगवत साक्षात्कार फिर आना जाना। समझ गया? अभिजीत शंकर जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार एकांतिक वार्तालाप में एक किसी साधक ने बोला था कि मैं आपको जान गया हूँ महाराज जी, तो आपने बोला था कि मुझे जान जाओगे तो कुछ और जानना बाकी नहीं रह जाएगा। महाराज जी, इसका क्या अर्थ है? कुछ बातें ऐसी होती हैं अनिर्वचनीयम, जिनकी चर्चा ही नहीं की जा सकती। तो जैसे उन्होंने कहा आपको मैं जान गया, हमने कहा नहीं जाने,
क्योंकि जब जान जाओगे तो तुम बोलने लायक नहीं रहोगे। ये बात कि मैं आपको जान गया हूं, आपके नेत्र बोलेंगे, आपका रोम रोम बोलेगा, क्योंकि आपने प्रेमानंद शरीर को जाना है, जो हमारा स्वरूप है उसको नहीं जाना। जिस दिन हमारे स्वरूप को जान लोगे उस दिन ब्रह्म साक्षात्कार पुरुष हो जाओगे। तो जो हमारा स्वरूप है उसको जब जान जाओगे आप, तो जो भगवत साक्षात्कार में होता है वही हमारे स्वरूप के साक्षात्कार में होता है। तो हमारे स्वरूप को तो जाना नहीं, क्योंकि जबान से तुम बोल दिए कि मैं आपको जान गया, तो जितना जाना अपने बुद्धि के विषय को जाना, बुद्धि जितना पकड़ पाई उतना ही जाना, मेरे को नहीं जाना। इसलिए कहा था कि जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता वो भगवान है। तो जब जीव भगवान में भजन करके लीन हो जाता है तो उसका शरीर तो ऐसे रहता पांच भौतिक, लेकिन वो जीव नहीं रह जाता, उसमें भगवान विराजमान हो जाते हैं, स्वयं भगवान शासन करने लगते हैं। जैसे समुद्र की तरंग वायु विकार होने के कारण समुद्र ही तरंगायमान हुआ, और जहां तरंग हटी तो उसे तरंग नहीं कह सकते, वो समुद्र ही था, समुद्र ही रहेगा। तो बीच में तरंग मात्र जो आई वो वायु विकार के कारण, तो माया विकार के कारण जीव नाम हुआ। पहले ब्रह्म था और बाद में भी ब्रह्म होगा, बीच में जो जीव दिखाई दे रहा है वो माया विकार के कारण, भजन के प्रभाव से जब माया विकार नष्ट हुआ तो ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो हमारे साक्षात्कार का मतलब है भगवत साक्षात्कार, हमारे तत्व को साक्षात्कार करना, शरीर को नहीं। शरीर तो पांच भौतिक है। परीक्षित सेठी जी, जी हरिवंश महाराज जी, महाराज जी मैं अपने स्वभाव को कैसे परिवर्तित करूं? बहुत जल्दी दिल से प्रेम करता हूं, उससे ज्यादा अटैच हो जाता हूं और बाद में तकरार हो जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, फिर बाहर नहीं आ पाता, फिर बहुत बहुत ध्यान भटकता है। महाराज जी इस स्वभाव को मैं परिवर्तित करना चाहता हूँ। नाम जप से होगा, बिना अध्यात्म बल के ये ठीक नहीं होगा। नाम जप चाहिए, नाम जप करो, किसी में रुचि नहीं रह जाएगी। आगे देख ला, नाम जप का प्रभाव ऐसा है वो सब ठीक कर देगा। नाम जप का प्रभाव बहुत जोर का होता है। पूरे जीवन में एक भी दोस्त हमारा नहीं है, बचपन से भगे थे, एक भी दोस्त नहीं, और सब हमारे मित्र हैं, कोई हमारा शत्रु नहीं। अब ये कला है नाम की कि हम एकांत में होंगे तो किसी की याद नहीं आएगी कि यार अमुक, सब हमारे दोस्त हैं और एक भी दोस्त नहीं है। आज भी उतना ही प्यार करते हो, जो मांगोगी दोगे? दिल दिया है, फिलहाल भूख लगी, मन को देना है, मन किसी व्यक्ति को नहीं देना, व्यवहार व्यक्ति से करना है। क्योंकि भगवान इस रूप में आए, जैसे आप आए, आप प्रश्न उत्तर हुआ, आपसे हम ऐसा बर्ताव करेंगे कि आपको लगेगा हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें विशेष सम्मान दिया, विशेष प्यार दिया, लेकिन आपको नहीं। हम मन प्रभु को दिए हैं और तन से व्यवहार करते हैं उसी परमात्मा स्वरूप को। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहान हो, अंजन कहा आंख जो फूटे बहुतक कहा हो। वो प्यार क्या जो हमें बाद में जलाए। यहाँ अगर किसी से प्यार करोगे तो जलाओगे अपने मन को, अपनी भावनाओं को, क्योंकि वो अब तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। और परमात्मा से प्यार करके सबको प्यार करोगे तो बात बन जाएगी। अब प्रभु से प्यार करो और सबको प्रभु मानकर प्यार करो। प्यार में हम जलन कब होती है? जब हम आपको प्यार करते हैं, आप हमारी ये बात मानो, आप हमारे अनुकूल चलो, हम जैसा चाहे वैसा चलो, क्योंकि हम आपको प्यार करते हैं। परेशानी ही परेशानी, ऐसा ही प्यार सब करते हैं, करते हैं। आपसे हम प्यार करते हैं, आप बोलो हम आपको क्या करें, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप सुखी रहो, आप आनंदित रहो। मैं आपको प्यार करता हूँ, मेरे से बोलो क्या अनुकूलता चाहिए। ऐसा प्यार कौन करता है? कोई नहीं करता। और ये प्यार भक्तजन करते हैं, भगवान से प्यार करके और सारे जगत को अनुकूलता देना। आपसे अनुकूलता नहीं, आपसे कोई चाह नहीं, चाह नहीं है आपसे, चाह नहीं ना ईश्वर से ना आपसे। जो व्यवस्था ईश्वर ने दी है उस व्यवस्था में हम आपको समर्पित करके आपकी सेवा कर रहे हैं। ऐसा प्यार करो, अभिबंधन नहीं होगा। प्रभु आपसे तो इतना प्यार है कि बस
इस शरीर से किसी चीज से और कुछ लगाव रह ही नहीं गया, बस आपसे ही प्रेम है। तो नाम जप करो, भगवान सबकी रक्षा करते, भगवान भाव की भी रक्षा करते।